तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो एमडीसी और एईसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिए होंगे उन सभी के लिए आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ए में है उत्पादन बढ़ाना, बी में है लाभ कमाना, सी में है कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग, सी में है मशीनों का रखरखाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन का संबंध किससे है। मानव संसाधन प्रबंधन का संबंध किससे है। तो ए में है पूंजी, बी में है भूमि, सी में है श्रम और डी में है तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन को संगठन की कौन सी संपत्ति माना जाता है। मतलब मानव संसाधन जो है उसको संगठन की कौन सी संपत्ति में माना जाता है। तो ए में है भौतिक, बी में है अमूर्त, सी में है स्थायी और डी में है अस्थायी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी अमूर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन की शुरुआत किस देश से मानी जाती है। तो ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है अमेरिका और डी में है इंग्लैंड। मतलब मानव संसाधन का प्रबंधन का संबंध किस देश में मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी अमेरिका में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है HRM का पूरा नाम क्या है। तो ए में है ह्यूमन रिसोर्स मेथड, बी में है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट और डी में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सी में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डी में है ह्यूमन रिसोर्स मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM का पूरा नाम क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है भर्ती यानी रिक्वायरमेंट का अर्थ क्या है। ये मतलब है कर्मचारियों का चयन, बी में है कर्मचारियों की नियुक्ति, सी में है आवेदकों को आकर्षित करना और डी में है प्रशिक्षण देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी आवेदकों को आकर्षित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है चयन यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो ए में है आवेदकों को बुलाना, बी में है सही उम्मीदवार चुनना और सी में है विज्ञापन देना, डी में है प्रशिक्षण देना। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी सही उम्मीदवार को चुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका मेन मकसद क्या है। तो ए में है वेतन बढ़ाना, बी में है कौशल विकास, सी में है छुट्टी देना और डी में है स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कौशल विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन नियोजन का अर्थ है। मतलब मानव संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है। तो ए में है कर्मचारियों को हटाना, बी में है भविष्य की आवश्यकता का अनुमान, सी में है वेतन निर्धारण और डी में है अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी भविष्य की आवश्यकता का अनुमान। जितने भी बार हम बोल रहे हैं जितने भी स्टूडेंट जो MDC और AEC में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिए होंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और अपने नोटबुक पे लिखते भी चलिएगा इसलिए आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कार्य विश्लेषण का संबंध किससे है। तो ए में है कर्मचारी, बी में है कार्य, सी में है वेतन और डी में है प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कार्य विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। तो ए में है कर्मचारी की योग्यता, बी में है कार्य का विवरण, सी में है वेतन विवरण और डी में है पदोन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कार्य का विवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कार्य विशिष्टता यानी जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या बताया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या बताया जाता है। तो ए में है कार्य का नाम, बी में है कर्मचारी की योग्यता, सी में है वेतन और डी में है अवकाश।
मतलब कार्य विशेषता में क्या बताया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कर्मचारी की योग्यता, मतलब कर्मचारी जो उसके पास क्या योग्यता है, वही क्वालिफिकेशन है, वही कार्य विशेषता में बताया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या अर्थ है, तो ए में है डर, बी में है प्रोत्साहन, सी में है दंड और डी में है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रोत्साहन, प्रेरणा। मोटिवेशन का क्या अर्थ है, प्रोत्साहन मतलब किसी को प्रेरित करना। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणा का संबंध किससे है, मतलब मोटिवेशन जो उसका संबंध किससे है, तो ए में है व्यवहार, बी में है मशीन, सी में है पूंजी और डी में है उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी व्यवहार। प्रेरणा का संबंध किससे है, व्यवहार से, मतलब किसी भी व्यक्ति का उसके व्यवहार देख उसको मोटिवेशन किया जाता है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है मास्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ए में है वेतन, बी में है आवश्यकता, सी में है नियंत्रण और डी में है अनुशासन। मतलब मास्लो का जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी आवश्यकता से संबंधित था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं, तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है वेतन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ए में है दंड देना, बी में है प्रेरणा देना, सी में है नियंत्रण और डी में है अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रेरणा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेतन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रेरणा देना यानी मोटिवेट करना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है वेतन निर्धारण किस पर आधारित होता है, तो ए में है कार्य, बी में है कर्मचारी, सी में है बाजार और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। मतलब वेतन निर्धारण किस पर आधारित होता है, तो कार्य पे भी, कर्मचारी पर भी और बाजार पे भी। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है प्रदर्शन मूल्यांकन का अर्थ है, तो ए में है कार्य का निरीक्षण और बी में है कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन, सी में है वेतन निर्धारण और डी में है प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो ए में है पदोन्नति, बी में है प्रशिक्षण, सी में है सुधार और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक संबंध का संबंध किससे है, तो ए में है श्रमिक और प्रबंधन, बी में है मशीन और श्रमिक, सी में है पूंजी और श्रम, डी में है ग्राहक और संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी श्रमिक और प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब औद्योगिक संबंध का संबंध किससे है, तो वो ए, यानी श्रमिक और प्रबंध का है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है अनुशासन का उद्देश्य क्या है, तो ए में है दंड देना, बी में है नियम पालन, सी में है दर पैदा करना और डी में है वेतन घटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नियम का पालन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है श्रमिक संघ का उद्देश्य क्या है, तो ए में है लाभ कमाना, बी में है श्रमिक हितों की रक्षा, सी में है उत्पादन घटना और सी में है हड़ताल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी श्रमिक हितों की रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास का अर्थ है, तो ए में है वेतन बढ़ाना, सी में है कौशल सुधार, बी में है कौशल सुधार, सी में है कर्मचारियों को हटाना और डी में है भर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कौशल सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है प्रशिक्षण किसके लिए आवश्यक है, तो ए में है नए कर्मचारी, बी में है पुराने कर्मचारी, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी दोनों, नए कर्मचारी और पुराने कर्मचारी दोनों के लिए आवश्यक है।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पदोन्नति का अर्थ है, पदोन्नति का क्या अर्थ है? तो ए में स्थानांतरण, बी में है वेतन कटौती, सी में है उच्च पद पर जाना और डी में है प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी उच्च पद पर जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग एमडीसी और एईसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिए होंगे वो लोग काफ़ी ध्यान से देखते चलिएगा और आप लोग क्वेश्चन को याद करते भी चलिएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए एमबीपीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण का अर्थ है। तो ए में है पद परिवर्तन, बी में है स्थान परिवर्तन, सी में है वेतन वृद्धि और डी में है पदोन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी स्थान परिवर्तन। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन लेखांकन का संबंध किससे है? मतलब मानव संसाधन का जो लेखांकन है उसका संबंध किससे है? तो ए में है कर्मचारियों का मूल्यांकन, बी में है मशीन, सी में है भूमि और डी में है पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कर्मचारियों का मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ए में है स्थिर, बी में है गतिशील, सी में है अस्थायी और डी में है सीमित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी गतिशील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का स्तर क्या है? तो हमें निचला, ए में है निचला, बी में है मध्य, सी में है उच्च और डी में है सभी स्तर। मतलब मानव संसाधन प्रबंधन का जो स्तर है वो किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी स्तर पे हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का आधुनिक नाम क्या है? तो ए में है कर्मचारी प्रबंधन, बी में है श्रम प्रबंधन और सी में है मानव पूंजी प्रबंधन, डी में है मानव शक्ति प्रबंधन। मतलब मानव संसाधन प्रबंधन का आधुनिक नाम क्या था? मतलब मानव संसाधन का पहले मतलब बहुत पूर्व उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मानव पूंजी प्रबंधन। आधुनिक नाम था मानव पूंजी प्रबंधन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की संतुष्टि से क्या बढ़ता है? मतलब कर्मचारियों की संतुष्टि से क्या बढ़ता है? तो ए में है अनुपस्थिति, बी में है असंतोष, सी में है उत्पादकता और डी में है विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी उत्पादकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों की संतुष्टि से क्या बढ़ता है? तो उत्पादकता बढ़ता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का जनक कौन है? मतलब मानव संसाधन का जो जनक मतलब पिता इसका कौन है? तो ए में है टेलर, बी में है एल्टन मेयो, सी में है मैक्स वेबर और डी में है फियोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी एल्टन मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़ताल का अर्थ क्या है? तो ए में है कार्य करना, बी में है कार्य से इनकार, सी में है वेतन बढ़ाना और डी में है समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कार्य से इनकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, तालाबंदी यानी लॉक आउट कौन करता है? तो ए में है श्रमिक, बी में है प्रबंधन, सी में है सरकार और डी में है संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रबंधन करता है तालाबंदी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो ए में है मशीन, बी में है पूंजी, सी में है कर्मचारी, डी में है भूमि। मतलब मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कर्मचारी इसका महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का आधार क्या है? तो ए में है अनुशासन, बी में है योजना, सी में है मानव संबंध और डी में है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मानव संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का परिणाम क्या होता है? तो ए में है त्रुटि बढ़ाना, बी में है दक्षता बढ़ाना, सी में है विवाद और डी में है अनुपस्थिति। प्रशिक्षण का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दक्षता बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किस पर केंद्रित होता है? तो ए में है मशीन, मतलब ए में है मशीन, बी में है कार्य, सी में है मानव और डी में है उत्पादन। मतलब मानव संसाधन प्रबंधन किस पर केंद्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मानव पे केंद्रित होता है।
चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की प्रेरणा से क्या होता है? तो ए में है कार्य में रुचि, बी में है विवाद, सी में है तनाव और डी में है अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कार्य में रुचि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो ए में है लाभ, बी में है समाज कल्याण, सी में है उत्पादन और डी में है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी समाज कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, वेतन असंतोष का परिणाम क्या होता है? तो ए में है उत्पादकता बढ़ाना, सी में है अनुपस्थिति, बी में है अनुपस्थिति, सी में है प्रेरणा और डी में है संतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी अनुपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, कार्य संतुष्टि किससे जुड़ी है? तो ए में है वेतन, बी में है कार्य वातावरण, सी में है पद और डी में है सभी। मतलब कार्य संतुष्टि किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इन सभी से जुड़ी है, वेतन से भी, कार्य वातावरण से भी, पद से भी, इन सभी से जुड़ी हुई है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो ए में है लागत कम करना, बी में है समाज सेवा, सी में है नियंत्रण और डी में है अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी लागत कम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का दायरा क्या है? तो ए में है सीमित, बी में है विस्तृत, सी में है छोटा और डी में है स्थिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी विस्तृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद का कारण क्या है? तो ए में है वेतन, बी में है कार्य घंटे, सी में है कार्य स्थिति और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किससे संबंधित नहीं है? तो ए में है भर्ती, बी में है चयन, सी में है प्रशिक्षण और डी में है विपणन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी विपणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मानव संसाधन प्रबंधन किससे संबंधित नहीं है? तो वो विपणन से संबंधित नहीं है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का साधन क्या है? तो ए में है दंड, बी में है प्रेरणा, सी में है नियंत्रण और डी में है नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का साधन क्या है? तो वो प्रेरणा, यानी मोटिवेट करना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ए में है नियंत्रण, बी में है संतुलन, सी में है संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति और डी में है वेतन वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किस प्रकार की कला है? तो ए में है यांत्रिक, बी में है मानवीय, सी में है वैज्ञानिक और डी में है तकनीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मानवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को वीडियो कैसा लगा सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिएगा। और जितने भी लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।